हेलो एवरीवन, हम यूजीसी नेट के पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे चैनल में हम यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का टॉपिक है क्वाड फेलोशिप। जो क्वाड फेलोशिप है ये करंट अफेयर्स का पोर्शन में आती है एंड जो यूजीसी नेट पेपर 1 के हायर एजुकेशन के यूनिट है उसके अंडर आती है। जो क्वाड फेलोशिप का टॉपिक है वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल रहेगा। तो आज हम क्वाड फेलोशिप के टॉपिक में देखेंगे कि क्वाड होता क्या है, क्वाड फेलोशिप क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड है क्या। जो क्वाड है उसका फुल फॉर्म है द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 4 कंट्री हैं, इसीलिए इसको क्वाड कहा गया है। ये जो क्वाड है ये मेंटेन किया जाता है बाय टॉक्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज। ये जो डायलॉग है वो इनिशिएट करा गया था 2007 में, उस समय के जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी द्वारा। 2008 में ये डायलॉग बंद हो गया था क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्वाड से निकल गई थी। बट 2017 में एशियान समिट जो मनीला में हुआ था उसमें जो 4 मेंबर हैं, फॉर्मर मेंबर्स हैं, लेड बाय शिंजो आबे जी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैल्कम टर्नबुल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अग्री किया इस क्वाड्रिलैटरल अलायंस को रिवाइव करने के लिए, क्वाड को रिवाइव करने के लिए। जो शिंजो आबे जी हैं वो जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे। अनफॉर्चुनेटली इनका असैसिनेशन पिछले महीने हुआ है। जो शिंजो आबे जी हैं उन्होंने इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया है एंड इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनके इस रोल की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने उनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण दिया था। जो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड है, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है बिटवीन इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। ये ऑफिशियल शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। एक इसका इनफॉर्मल ऑब्जेक्टिव भी है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो पावर है उसको कंटेन किया जाए। अब हमने देख लिया कि क्वाड क्या है, अब हम देखते हैं क्वाड फेलोशिप के बारे में। जो क्वाड फेलोशिप है उसको सितंबर 24, 2021 को क्वाड पार्टनर्स ने, जाने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया क्वाड फेलोशिप के तौर पे। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो डिजाइन करा गया है टू बिल्ड टाइज अमंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट। इसको जो ये फेलोशिप है उसको ऑपरेट एंड एडमिनिस्टर कर रही है श्मिट फ्यूचर्स, जो एक फिलॉन्थ्रोपिक इनिशिएटिव है। ये एडमिनिस्टर करेगा फेलोशिप प्रोग्राम को इन कंसल्टेशन विद अ नॉन गवर्नमेंटल टास्क फोर्स जो कंप्राइज करती है एकेडमिक, फॉरेन पॉलिसी एंड प्राइवेट सेक्टर लीडर्स को हर क्वाड कंट्री से। जो ये फेलोशिप है ये एडमिनिस्टर करी जाएगी, स्पॉन्सर करी जाएगी 100 एक्सेप्शनल अमेरिकन, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन मास्टर्स एंड डॉक्टरल स्टूडेंट्स को। कौन से विषयों में? साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में एंड मैथमेटिक्स में। जो स्टेम डिसिप्लिन्स होते हैं उसमें क्वाड फेलोशिप दिया जाएगा 100 एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को जो ये 4 कंट्रीज से हैं। एंड ये दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में स्टडी करने के लिए। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टडी हो रही है उसके लिए ये फेलोशिप दी जाएगी। जो ये फेलोशिप है ये डेवलप करेगी एक नेटवर्क ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का, ये इसका मेन एम है। ये कमिटेड है टू एडवांसिंग इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन द प्राइवेट, पब्लिक एंड एकेडमिक सेक्टर इन द 4 नेशंस एंड अमंग द क्वाड कंट्रीज। जो ये प्रोग्राम है ये बिल्ड करेगा एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग क्वाड स्कॉलर्स ऑफ वन, मतलब ये क्वाड स्कॉलर्स को बताएगा एक दूसरे की सोसाइटीज के बारे में, कल्चर्स के बारे में
थ्रू कोहॉर्ट वाइड ट्रिप्स माने ग्रुप ट्रिप्स एंड रोबस्ट प्रोग्रामिंग विद ईच अदर्स टॉप साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। जो क्वाड फेलोज होंगे वो हर कंट्री के टॉप साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिशियंस से मिलेंगे, जिससे जो क्वाड फेलोशिप होल्डर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको क्वाड कंट्रीज की सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पता चलेगा। अब क्वाड फेलोशिप के लाभ क्या हैं वो देखते हैं। जो क्वाड फेलोशिप है ये ऑफर करती है एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स। हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया कि क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज की वजह से सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में पता चलेगा। जो क्वाड स्कॉलर्स हैं उनके जो अकेडमिशियंस हैं उनके साथ नेटवर्किंग होगी एंड एक कंटेंट प्रोग्रामिंग क्वाड फेलोशिप के द्वारा मिलेगी। जो ईच क्वाड फेलो है उसको एक वन टाइम अवार्ड मिलेगा $50,000 का, जिसमें इंक्लूड करा जाएगा ट्यूशन फीस को, रिसर्च से रिलेटेड फीस को और अदर फीस को, बुक्स के प्राइजेस को, बुक्स के कॉस्ट को एंड रूम एंड बोर्डिंग के कॉस्ट को, एंड जो अदर रिलेटेड एकेडमिक एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, रिसर्च रिलेटेड जो ट्रैवल होता है, वो सब एज अ वन टाइम पेमेंट ऑफ $50,000 में कवर होगा। जो सारे क्वाड फेलोज हैं वो एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर सेपरेट डेमोन्स्ट्रेटेड नीड्स बेस्ड फंडिंग, जो आपको जो इनको $25,000 तक मिलेगी। ये क्या करेगी? कॉस्ट को कवर करेगी रिलेटेड टू कंप्लीटिंग ग्रेजुएट लेवल स्टडीज। इसके अलावा जो फेलोशिप प्रोग्राम है इसके 3 कोर एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है प्री प्रोग्राम, माने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले की एक्टिविटी। अपॉन सिलेक्शन टू क्वाड फेलोशिप में सिलेक्शन होने के बाद जो फेलोज इलेक्ट हुए हैं उनको एक्सेस मिलेगा टू वैरायटी ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज, माने ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रोग्रामिंग, जिसको डिजाइन किया गया है कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए विद इन द कोहर्ट, माने जो ग्रुप है होगा क्वाड फेलोज का, एज दे नेविगेट द ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस। इसके बाद होगा कोर प्रोग्राम। ये बिगिन करेगा अगस्त में एंड ये एक्सटेंड करेगा थ्रू अंटिल द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। पूरे एकेडमिक ईयर में ये कोर प्रोग्राम चलेगा। इसमें जो फेलो हैं वो टेक पार्ट करेंगे रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस का, फॉलोड बाय वर्चुअल प्रोग्रामिंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्टेम एंड सोसाइटी। ये जो कोर प्रोग्राम है ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, माने वो वहां पे रहेंगे एंड वहां पे वर्चुअल प्रोग्रामिंग अपॉर्चुनिटीज भी होंगी सोसाइटी को एंड जो स्टेम के टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। फाइनली जो थर्ड कोर एलिमेंट है वो है एलुमनाई प्रोग्राम। जब क्वाड फेलोज ग्रेजुएट हो जाएंगे फ्रॉम द क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम, वो सीनियर फेलोज हो जाएंगे एंड उन्हें एक्सेस मिलेगा टू रिसोर्सेज दैट सपोर्ट अ लाइफ लॉन्ग नेटवर्क अक्रॉस कोहर्ट्स एंड क्वाड कंट्रीज। जो ये क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम के जो फेलोज होंगे इनको ये 4 कंट्रीज में, क्वाड कंट्रीज में एक लाइफ लॉन्ग नेटवर्क मिल जाएगा। ये क्वाड फेलोशिप का लाभ है। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है क्वाड फेलोशिप की। जो एप्लीकेंट्स हैं दे मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। वो सिटीजन्स या लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, जापान के या यूनाइटेड स्टेट्स के। उनके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए स्टेम की फील्ड में बाय अगस्त 2023 एंड दे शुड हैव अ डेमोन्स्ट्रेटेड रिकॉर्ड ऑफ सुपीरियर एकेडमिक अचीवमेंट एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। अगर जो एप्लीकेंट्स हैं अगर वो एनरोल्ड हैं मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में यूनाइटेड स्टेट्स में, वो अप्लाई कर सकते हैं एंड इफ दे विल बी एनरोल्ड इन अ क्वालिफाइड एकेडमिक प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस टाइम एज अ फेलो। माने अगस्त 2023 से मई 2024 में वो अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एनरोल्ड हैं मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये हो गया क्वाड फेलोशिप की एलिजिबिलिटी। तो आज हमने क्वाड के बारे में डिस्कस करा एंड क्वाड फेलोशिप के अलग एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा। आई होप ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल था। अगर ये डिस्कशन आपके लिए यूजफुल था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यूजीसी नेट के लिए अपने जो फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।